ये भी तुम्हारी ड्यूटी थी, ये बताइए। मतलब इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं गुरुदेव, हमें आज यहाँ पर रुके हैं तो हमें ये वाला गुरु गीता वाला कंटेंट पूरा करा, मेरे यहाँ तक हो चुका था, है ना। यहाँ पर कहाँ थे हम? काम क्लोज से रहित। हाँ नहीं, 1 महीने मैटर नहीं करता है, जब भी आए याद रखना चाहिए, हर दिन अपनी चीज़ को रिवाइज करो कि मैंने कहाँ तक किया, ठीक है। तो पिछला कंटेंट क्या था कि गुरु निर्मल शांत स्वभाव के मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं, हो चुका था। यहाँ पर हमने छोड़ा था कि सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं, यानी गुरु की डेफिनेशन ना वो बहुत सारी बताई जाती है, ऐसा नहीं कि एक ही गुरु होते हैं। सामान्य जनमानस क्या सोचता है कि हाँ जी हमने गुरु जी धारण कर रखे हैं, ये तो होता है, लेकिन उनको नहीं पता होता कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं। तो भगवान महादेव ने कृपा करी है माता पार्वती के माध्यम से। तो कह रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। अब आगे क्या बता रहे हैं कि गुरु के प्रकार, हे देवी, यहाँ बहुत ध्यान सुनना, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों को, वर्ण मतलब जो वर्ण हमारा होता है ना कि का खा गा चा छा, अक्षर ही बोल देते हैं, है ना, अक्षरों से सिद्ध करने वाले, यानी जो पूरे पढ़ना लिखना जानते हैं, जो आचार्य गुरु आदि होते हैं ना उन वो, तो सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का, जो जितने भी हमारे लौकिक शास्त्र हैं इनका जिसको ज्ञान हो। लौकिक मतलब इसका अर्थ है कि आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। लौकिक मतलब अर्थात क्या होता है, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, ये सब होता है ना, ये विज्ञान की जो बुक्स होती हैं, लौकिक शास्त्र है ये, जिसको अभ्यास हुआ है। गुरु सूचक गुरु कहलाता है। कौन सा गुरु कहलाता है? सूचक गुरु। ये तो सांसारिक शिक्षा देता है। फिर इसके बाद में क्या बताया जाता है, हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाले, वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रदर्शन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। कौन सा? वाचक गुरु। तो इसमें क्या लिखा, धर्म और अधर्म का, जो गुरु इससे ऊपर होते हैं सूचक गुरु से, वो क्या बताते हैं कि बेटा ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ऐसा है ना। और वर्ण, वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हो गए। आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, 4 आश्रम हो गए। जो इनके अनुसार जो ज्ञान देता है कि आप ब्रह्मचारी हो, आपका ज्ञान ये है, आपका कर्तव्य ये है, आप गृहस्थ ना, तो गृहस्थ का धर्म ये होता है ना, ऐसा। तो वो गुरु क्या कहलाते हैं हमारे? वाचक गुरु। ये वाले गुरु पहले वाले से उत्तम माने जाते हैं। ये पहले गुरु तो कौन है? लौकिक, जैसे कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले होते हैं, है ना, कोई भले ही पीएचडी हो, कोई पीएचडी को ट्यूशन पढ़ा रहा है, ठीक है, यूपीएससी तैयारी करवा रहा है, वो सब मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? कि वो लौकिक वो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भगवान ने उनका भी सम्मान कर दिया कि वो भी गुरु हैं। क्या कह दिया? हाँ, यानी कि जहाँ गुरु शब्द आ गया तो सम्मान के योग्य है, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना पढ़ा रहा है ना। तो इसलिए लौकिक शास्त्र तो पढ़ा ही रहा है ना, वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, यूपीएससी की तैयारी करवा रहा है, या एसएससी की तैयारी करवा रहा है, या फिर आपकी डॉक्टरी मेडिकल साइंस की तैयारी करवा रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहा है। तो जो भी लौकिक गुरु हैं वो भी सम्मान के योग्य हैं। गुरु शब्द से उनको संबोधित किया गया महादेव ने, सम्मान हो गया उनका। तो ऐसे ही क्या बताया जा रहा है, तो लेकिन उनसे जो उच्च कोटि के गुरु कौन होते हैं? जो धर्म के बारे में बताते हैं। सीधा के स्पष्ट क्या दिया कि ये कौन, ये गुरु कौन है? ये वाचक गुरु है। ये वाचक गुरु उनसे उत्तम माने जाते हैं। जो सामान्य ज्ञान देते हैं ये धर्म है या धर्म है, ऐसा। अच्छा, इनसे भी जो महान गुरु होते हैं, ये कौन से होते हैं? पंचाक्षरी आदि मंत्र को उपदेश देने वाले बोधक गुरु कहलाते हैं। पंचाक्षरी अर्थात जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र, तो जो दीक्षा देना है, पहले 2 गुरुओं में गुरु मंत्र या दीक्षा का कोई विधान नहीं है, यहाँ से गुरु मंत्र की प्रणाली चालू हो जाती है। यानी कि पंचाक्षरी आदि मंत्र का उपदेश देने वाले, इन पहले 2 गुरुओं में मंत्र का उपदेश देने का कोई विधान नहीं बने। तो शास्त्र ज्ञान है। पहले गुरु को क्या बताते हैं? लौकिक शास्त्र। दूसरे कौन सा बताते हैं? आध्यात्मिक शास्त्र। इन्हें तीसरे गुरु होते हैं, ये गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। कौन से? बोधक गुरु। तो ये गुरु, इनके पास में क्या विशेषता होती है? ये कम से कम एक मंत्र तुम्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, विशेषकर पंचाक्षरी मंत्र दे सकते हैं। तो ये गुरु उत्तम माने जाते हैं उन 2 की तुलना में। हे पार्वती, प्रथम 2 प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। ये भगवान शंकर स्वयं बता रहे हैं, है ना। अब आगे आते हैं। मोहन, मारण, वशीकरण
आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। अर्थात जो सम्मोहन क्रिया करवाने वाले होते हैं कि इसका मन फिरवा दिया, उसका मन इसकी ओर करवा दिया, उसका मन इसकी ओर करवा दिया, ऐसा मारण विद्याएं प्रयोग करने वाले जो मंत्र विद्या से किसी को मारने की क्षमता रखते हैं, ऐसी तंत्र क्रियाएं सिखाते हैं, किसी को अपने वश में करना, वशीकरण आदि तुच्छ, इन्हें भगवान ने बताया तुच्छ मंत्र हैं ये घटिया। आजकल देखते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति आया तो उसके बारे में पूरा चिट्ठा खोल दिया, है ना, कि भाई हाँ तुम ये खा करके आए थे, तुम्हारे घर में ये लोग हैं, तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है, तो सभी व्यर्थ की चीज़ है। तो भगवान कहते हैं तुच्छ मंत्र हैं ये। तो ऐसे जो गुरु होते हैं ऐसे गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। निषिद्ध का अर्थ क्या होता है? निषेध करना। निषेध करना, अर्थात त्याग देना, वर्जित, है ना, क्या करते हैं? वर्जित क्षेत्र, त्यागने योग्य। हे प्रिय, संसार अनित्य है, दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं वे विहित गुरु कहलाते हैं। कौन से? विहित गुरु। संसार अनित्य है कि देखो कोई व्यक्ति अपना अच्छा खारा कमा रहा है, मेरे पत्नी में, बच्चों में, पति में, जो भी है, वो अपनी सेवा पाने, तो कोई साधु संत आए उनके पास, बोले कि बेटा तुम कहाँ लगे हुए हो, संसार अनित्य है। अनित्य अर्थात संसार सदा रहने वाला नहीं है, ये पति पत्नी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री सब सदा नहीं रहने वाले हैं, है ना, ये सब दुखों का घर है, तुम कहाँ लगे हो। वो ऐसा उसे बताया और उसने क्या किया? सब कुछ त्याग दिया। त्यागने के बाद क्या हो गया? अब वैराग्य का मार्ग बता दिया। वैराग्य अर्थात तो फिर वैरागी, मांगना खाना, ये सब चीज़ें, है ना, चल गया, वो भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ये भी एक मार्ग है ना। तो ये वाले जो गुरु होते हैं ये उन सबसे उत्तम माने जाते हैं। कौन से? विहित गुरु। ये जो गुरु हैं चौथे, ये उन सबसे 1 2 3 4 5 गुरु हैं। 5 गुरु ये विहित गुरु, ये उन 4 से अच्छे माने जाते हैं। ये तो ऐसी अवस्था में क्या करता है व्यक्ति? अपने घर परिवार सब छोड़ छाड़ के आगे चला जाता है, संन्यास ले लेता है। साधना करने। हाँ, संन्यास में जो भी अपनी क्रियाएं होती हैं अलग अलग गुरुओं के अकॉर्डिंग, है ना। तो ऐसा लेकिन ऐसे गुरु क्या? विहित गुरु कहलाते हैं। ये गुरु उन 4 से अच्छे हैं, 5 गुरु हैं, ठीक है। इनसे अच्छा कौन से गुरु होते हैं? हे पार्वती, तत्वमसी आदि। अच्छा, ये जो निषिद्ध गुरु बताएगा ना, ये अच्छे नहीं है। ये भगवान ने भावना में आकर के जो बेभाव बता दे कि ये भी गुरु होते हैं, लेकिन ये अच्छे नहीं माने जाते। गुरु तो होते हैं लेकिन अच्छे तुच्छ, क्योंकि तुच्छ मंत्र बताते हैं। ऐसे वशीकरण क्रिया कर दो, मोहन क्रिया कर दो, मारण विद्याएं बता दो, इस प्रकार की। तो अब आते हैं इन 5 से उत्तम माने जाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसी आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तत्वमसी, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता सुने, यानी ओम तत्सत, तत्सत यानी वह सत्य है। ओम तत्सत के ऊपर बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं, बहुत विशद ज्ञान है, बहुत नाना प्रकार की इसमें मतांतर है। तत्व यानी कि वह सत्य क्या है। तो उस सत्य के लिए जो महावाक्यों को उपदेश देने वाले, तो उस सत्य को संबोधित करने के लिए सामान्य वाक्यों से काम नहीं चलता। वो महावाक्य अर्थात भगवान की वाणी ही वहाँ बताई जाती है सीधी। किसकी वाणी बताई जाती है? भगवान की वाणी। हाँ, उस भगवान की वाणी ही महावाक्य हो सकती है। किसी देवी देवता या फिर साधु संत महात्मा की महावाक्य नहीं हो सकती है। केवल परमात्मा के वचन ही महावाक्य, परम वाक्य है वो। तो वह सत्य क्या है, उस सत्य को बताने के लिए जो महावाक्य को उपदेश देने वाले हैं और संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले। यहाँ पर 2 चीज़ होती है, संसार रूपी रोग, है ना। संसार रूपी में क्या होता है कि जो कुछ इसमें ये भी आ जाते हैं, मंत्र विद्या से दर्द ठीक करने वाले, रोग बीमारी ठीक करने वाले, ऐसे भी होते हैं संसार रूपी रोग। तो भव रोग निवारक, इसमें ये बताया गया कि भव यानी जन्म मरण के बंधन से जो मुक्त करने वाले होते हैं ना गुरु, इसमें वो भी बताया गया है भव रोग निवारक, जो श्लोक के अंतर्गत आता है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। वो भव अर्थात जन्म मरण का जो बंधन है उससे जो मुक्त करने वाले जो गुरु होते हैं वो कारणाख्य गुरु होते हैं। यानी कि इन गुरु के पास में ये क्षमता होती है कि ये भी क्या है, सत्य भी बताते हैं और जन्म मरण के बंधन से तुम कैसे मुक्त हो सकते ये भी बताते हैं। तो ये कौन से गुरु होते हैं? 6ठे कारणाख्य गुरु। कौन से? कारणाख्य गुरु। अब 6ठे, अब इनसे जो ऊपर गुरु होते हैं वो कौन से होते हैं? सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं। क्योंकि जो पहले 6 प्रकार के हैं ना, उसमें बताता सब दिया, और भक्त जो है भक्ति भी कर रहा है, साधक जो साधना कर रहा है, किंतु डाउट्स हैं।
तो 8-10 साल बाद या तो अपना रास्ता बदलेगा वो, है ना। अच्छा, जो कच्चे पक्के होते हैं ना, जो कच्चे पक्के होते हैं वो 7-8 साल में खंड खंड बिखर जाते हैं। कितने? 7-8 साल। हाँ, जो कच्चे पक्के होंगे तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे जूना अखाड़ा है, अखाड़े होते हैं ना, वहाँ 12-12 वर्ष शिष्यों की परीक्षा ले ली जाती है। कितने? 12 वर्ष। बार उनको पता होता है कि जो कच्चे पक्के होंगे ना ऐसे हल्के फुल्के, वो सब इसमें कोई 1 साल में बिखरेगा, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में। मतलब ये मानो कि 7-8-12 साल आते आते दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग हो जाता है। कितने? 12 साल। 12 वर्ष, है ना। तो लगभग 12 वर्ष, 12 वर्ष बहुत लंबा समय। 12 वर्ष यदि मनुष्य भक्ति में लगा हुआ है कंटिन्यू विदाउट चेंजिंग, और उसके अंदर दोष बुद्धि भी नहीं है गुरु के प्रति। सबसे मुख्य बात होती है गुरु के प्रति। गुरु जीवित नहीं है तो वो संस्था के वरिष्ठ के प्रति होती है। तो जब दोष बुद्धि आनी चालू होती है तो वहीं से वो खंड खंड, तो फिर जो वरिष्ठ होते हैं वो जान जाते हैं भाई ये है ही नहीं यहाँ का, है ना, इसका भी पुण्यक्रम विकसित नहीं है। इसलिए तो बाकी जो 6 प्रकार के गुरु हैं वहाँ पे क्या होता है, डाउट्स रहते हैं। क्या रहते हैं? डाउट्स बहुत अधिक, है ना। तो सभी प्रकार की संदेहों का जड़ से जो नाश करने में जो चतुर हैं, सारे जो डाउट्स हैं वो जड़ से नाश कर दिए जाते हैं, नाना प्रकार की कथाएं, है ना, टीका टिप्पणी करके। और जन्म मृत्यु तथा भय का जो नाश करते हैं। किसका? जन्म मृत्यु भय का। हाँ, पीछे जन्म मृत्यु तो नाश हो रहा है लेकिन भय का नाश नहीं हो रहा। यहाँ पर क्या होता है, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश कर देते हैं वे परम गुरु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं वो? तो परम गुरु। अब ऐसे परम गुरु कब मिलते हैं? अब भगवान शंकर माँ पार्वती को बताते हैं, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। अच्छा, अब परम गुरु की पहचान क्या है? छोटी सी पहचान है कि जब हम उनके सानिध्य में जाएंगे तो हमारे डाउट्स सब समाप्त हो जाएंगे, है ना, सारी शंकाएं समाप्त हो जाती हैं, और जो भय है वो भी हमारा विनाश हो जाता है। भय का भी, जन्म मरण के बंधन से भी हम मुक्त होने के मार्ग में चल देते हैं। तो शरीर में है तो मृत्यु तो होनी स्वाभाविक है, जो भी ये छोड़ेंगे, जो भी होगा शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये वस्त्र एक तो, लेकिन समस्या अधिक कई बार परम गुरु के सानिध्य में आने के बाद भी यदि व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करे तो क्या करें। तो यहाँ पे दो समस्या आते हैं कि हम तो विद्यार्थी क्या बोलेगा, अरे हमारा गुरु परम गुरु है ही नहीं, है ना। हो सकता है, ये भी कह सकता है। जैसे कोई ट्यूशन पढ़ने वाला बोले कि अरे वो पढ़ाने वालों से आता ही नहीं, और भी तो बच्चे पास हो रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना। या फिर जो उनका जो ज्ञान है वो तुम उसको लेने की कैप्चरिंग पावर तुम्हारे अंदर नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है। ये गुरु से ज्ञान लेने के लिए भी योग्यता होती है ना। क्या है कि तदुधि प्राणी पादेन परिप्रश्न सेव्य उपदेशन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनः, ये भी है। और फिर बताते हैं भगवान भगवद्गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जब तक ज्ञान देने वाले गुरु के प्रति श्रद्धा ही उत्पन्न नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा, ज्ञान ले नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये होता है कि परम गुरु के सानिध्य के आने के बाद भी यदि व्यक्ति पाप कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, और वो संसार में लिप्त है, तो क्या उपाय है इसका? तो इसका उपाय, इसको हम समझते हैं कि वो दुर्योधन बुद्धि का है। कैसे बुद्धि का है? क्या दुर्योधन के पास में भगवान कृष्ण का सानिध्य नहीं था? था। क्या भगवान उनके पास में सुदामा का सानिध्य नहीं था? क्या दुर्योधन के पास में विदुर जैसे महात्मा का सानिध्य नहीं था? था। लेकिन दुर्योधन ने क्या किया, उन सबको समझते हुए भी नासमझी कर दी, है ना। क्या वेद व्यास जी दुर्योधन को नहीं मिले थे क्या? है ना, विचार करने वाली बात है। क्या रावण की लंका में विभीषण नहीं थे? तो विभीषण ने सत्य को स्वीकार किया, उन्होंने असत्य को स्वीकार किया। यहाँ पर पता है, पुण्य कर्म जब विकसित नहीं होते हैं तो हम पाप को स्वीकार कर बैठते हैं। चाहे फिर हमारे सामने तो क्या है, एक और ये मानो कि पाप है और एक और पुण्य है ना। तो पाप बुद्धि, जब हमारे पाप विकसित हैं, बहुत अधिक पाप किए हैं, हमने कुकर्म किए हैं, तो माया चाहते हैं कि हम एक एक कुकर्म को भोगें। भगवान चाहते नहीं ये मेरी भक्ति में लगे, मैं सब क्षमा कर दूँगा। अंतर है ना, भगवान तो बहुत दयालु है। तो यहाँ पर हम अधिकांश क्या करते हैं, जनता वो अपने मन के वशीभूत होके निर्णय लेती है। किसके? मन के वशीभूत। जैसे प्रातःकाल हम उठते हैं ना, तो मेरे मन में खुद क्या आता है, मैं तो गुरु जी हूँ, चलो आज मैं बोल देता हूँ, आज मेरे सर में दर्द है ना। एक भगवान की भक्ति में लगने के बाद में दिनचर्या जो हमने आयुर्वेद को हमने लागू किया है, योग आदि को, तब से ही सब समस्याएं बहुत ही कम है। वरना एक वो तो पहले वाला गुरु वहाँ की तरह था, है ना, बहुत बुरा हाल था। तो इसलिए
तो वास्तविकता क्या नहीं, सुबह सुबह कैसा मानना था 3 बजे वो ठंड हो रही है ना। पेट दर्द का बहाना ले लो। हाँ, तो वो तो मेरे मन में क्या था कि सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, मैं एक काम करो, सिर दर्द का बहाना लिया तो मैं तो गुरु जी हूँ। तो अपनी जो पद प्रतिष्ठा का जो भाव होता है ना, है ना, उसका हम क्या करते हैं, लेकिन फिर अगले क्षण क्या आता है मोहन, तो ये किस लिए कर रहा है, हाँ शिष्यों के लिए कर रहा है या भगवान, बोले भगवान के लिए, तो भगवान तो सब जानते हैं, है ना। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि डाउट्स हैं, तो ये आप असत्य को स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये अपने हाथ में है। भाई वैद्य ने औषधि दे दी और उपाय बता दे, ये खाना ये नहीं खाना है, अब ये तो हमें सोचना है कि करना क्या है ना, इसलिए। हाँ, लेकिन जो अब यहाँ पर है तो परम गुरु, ये परम गुरु ही है, तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये कि जो जो बता रहे हैं, शास्त्र से ज्ञान बता रहे हैं, अपना नहीं, इन जो उनकी बतानी कला है वो विलक्षण होगी, है ना। बतानी कला यानी ज्ञानी हो उसकी बुद्धि में भरेगा, मूर्ख है उसकी बुद्धि में भरेगा। चलना ना चलना उसका अपना निर्णय है, चलना ना चलना उसका अपना हाँ सबका अपना निर्णय है। वो तो बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है, ये अपना हाथ हमारे ऊपर होना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी कृपा क्या है, अपने ऊपर अपनी कृपा करे। उदरिदात्मनात्मना नात्मानम वसेदेत आत्मे आत्मनो बुद्धिरात्मे रिपुरात्मना की भगवान बताते हैं गीता में 6 अध्याय में श्लोक आता है कि हे मनुष्य, हे जीव, तू अपने आप ही अपना उद्धार कर, तेरा मन ही तेरा शत्रु, तेरा मन ही तेरा मित्र है। तो सुबह सुबह हम उठते हैं तो क्या मन ही तो शत्रुता दिखाता है, उसी को लगाम में लगाना है कि नहीं उठना तो है ना हो। तो यहाँ पर आता है क्योंकि यही विचार आ सकता है कि परम गुरु के सानिध्य के, क्योंकि अगला श्लोक है ना इससे भयंकर है, इसलिए बता रहे हैं सब, क्योंकि ये कि ऐसे परम गुरु मिल जाए और फिर भी हम नरक में जाएं, इसका क्या कारण है, क्योंकि हमने उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया, हमने वैद्य की औषधि को लिया नहीं ढंग से, तो उसमें वैद्य कोई दोष नहीं है। अब क्या बताने अगला श्लोक में, अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होता है, अनेकों जन्मों के पुण्य से, सामान्य नहीं है। उसके बाद भी वाक्य और भी महान है, उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यानी जो परम गुरु सानिध्य में आ गया फिर वो संसार बंधन में नहीं बंधता। प्राप्त कर लिया, मैंने इस माला को प्राप्त कर लिया, तो प्राप्त किया फिर छोड़ भी दिया, अब तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो प्राप्त कर लिया मीन्स प्राप्त तो है ना, वो छोड़ना नहीं है। हम क्या करते हैं गलती, छोड़ के। हाँ, प्राप्त करने से पहले हमारी सारी जांच परीक्षाएं पड़ताल होनी चाहिए। हे पार्वती, इस संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्न से करना चाहिए। अर्थात कि अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इस 7 प्रकार के मुख्य मुख्य बताते, फिर और भी बहुत सारे गुरु बताए, है ना। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सब प्रकार से, यानी सबको नमस्कार करो, सम्मान करो सबका। सनातन संस्कृति में कुत्ते बिल्ली चींटे मकोड़े पेड़ पौधे का भी अपमान करना पाप है ना। क्या करना, इनका अपमान करना। अपमान के कई प्रकार होते हैं, अपमान का एक प्रकार होता है आमने सामने करना, फेस टू फेस, एक होता है उसकी निंदा चुगली आदि करना, है ना। तो ये भी हमें अधिकार नहीं है कि हम किसी की दोषों को देख करके, कुत्ते में कुछ कमी दिखाई दे रही है तो कुत्ते की तो कमियों को तुम कैसे उसे सिखाओ फिर, है ना। कुत्ते को ट्रेनिंग दी जाती है, अब तुम उसकी बुराई करने बैठ के प्रोसेस, अरे कुत्ता ना बड़ा वैसा है, तो तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। क्या कर रहे हो, क्या कुत्ता तुम्हारी इस चर्चा को कुछ समझ पाएगा नहीं, तो क्या है वो टाइम वेस्ट, तुम अपने टाइम किल कर रहे हो। इस समय तुम्हें भगवान की भक्ति के लिए मिला है, चिंतन के लिए, शास्त्र अध्ययन के लिए मिला हुआ है ना। और हम क्या कर बैठे, सब मंत्र जाप के लिए मिला हुआ है, हम कुत्ते की चर्चा कर बैठे। अरे गले में वो नहीं काला कुत्ता, अधिकांश चर्चाएं मूर्खतापूर्ण होती हैं समाज में, जिनसे ना सुनने वालों को कोई लाभ होता है ना सुनाने वाले को कोई लाभ होता है, केवल समय व्यर्थ जा रहा होता है। तो यहाँ पर ही समझना चाहिए। इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्न से, कितनी बड़ी बात है, सारे प्रयत्न मात्र अर्थात सारे प्रयास लगा करके केवल परम गुरु का ही सेवन अर्थात नहीं कि उसको पानी में घोल के पी जाओ, बोले इसको डालो मिक्सी में और उसका सूप बनाया हड्डी पड्डी सब और बोले पी गए। सेवन करता था उसे ज्ञान को क्या करना, उसी ज्ञान को जो है आत्मसात करना है, जो ज्ञान बता रहे हैं ना वो इतनी अच्छा। आत्मसात कैसे करना है कि जैसे जैसे हमें परम गुरु ज्ञान दे रहे हैं सेम ऐसे ही एज इट इज, या बिल्कुल वैसे ही हम उस ज्ञान को और को भी दे सकें, दे ना सकें उसे अपने ऊपर लागू कर सकें। हमने लागू किया नहीं और फिर हम ज्ञान फैल रहे हैं, तो उसको लाभ क्या, वो तो टेप रिकॉर्ड है ना। टेप रिकॉर्ड जो होता है
वो ये मोबाइल के अपने ऊपर कोई ज्ञान लागू करेगा? अभी मेरी वीडियो चला तो चलते रहेंगे, लेकिन वो ज्ञान दे रहा मोबाइल, है ना? वैसे अब क्या कहते हैं भगवान पार्वती ने कहा, क्या कहना है, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत। अब माता पार्वती को प्रश्न कर रहे हैं, सत्य कर्म से विमुख, प्रकृति से ही मूढ़, यानी कि जिसकी बुद्धि खोटी है। क्या है? बुद्धि खोटी। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि तरह समझा लो, है ना, भैंस के आगे बीन बजाया जाओ, कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। मृत्यु से भयभीत, वो अपनी मौत से डरा हुआ है, अपनी मौत से या अपने शुभ चिंतकों की मौत से। किससे? अपनी या अपने शुभ चिंतकों की, प्रियजनों की मृत्यु से डरा हुआ है। सत्कर्म से विमुख है, ऐसे व्यक्ति क्या है, ये मतलब कोई अच्छा कार्य से करता ही नहीं है। विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होगी? निषिद्ध गुरु अर्थात जो सभी कार्य से निषिद्ध गुरु, जो कार्य मतलब जो कार्य नहीं करने चाहिए उसे। अभी बताया तो था, क्या क्या बताओ, भूल गए? जो कार्य हमें, जैसे भगवान को कुछ चीजें चढ़ती नहीं है तो वो होते हैं निषिद्ध। नहीं ना, जो पुस्तक है शास्त्र के अनुसार बताओ ना, बिना मतलब शास्त्र ऐसे याद है तो निषिद्ध गुरु। नींद नींद मोहन मारन वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। यानी तो तांत्रिक व्यक्ति होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तो माता पार्वती ने बोला कि जो मोटी बुद्धि का व्यक्ति है और मृत्यु से डरा हुआ है और अच्छे कर्म से विमुख है, यदि वो भाग्य से निषिद्ध गुरु का सेवन करे तो उनकी क्या गति होती है? यानी कि वो निषिद्ध गुरु का, तांत्रिक का शिष्य बन जाए तो उनकी क्या गति होती है? श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है ना? यदि ऐसे गुरु को शिष्य होता ना, शिष्य में जो फॉलो कर रहा है। हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है, विरक्त अर्थात उसकी आसक्ति संसार से हट जाती है, तब वह अधिकारी कहलाता है। क्या होता है? तब वह अधिकारी होता है। क्योंकि जब आसक्ति संसार में, तो फिर गुरु भी कैसे चुनेगा? वो बस मेरा काम बन जाएगी, चाहे उसे मुर्गा काट के डालना पड़े कहीं चौराहे पे, चाहे उसे लोग बता से कील उड़द सिंदूर ये सब है ना चौराहे पे टोना टोटा करना पड़े, ये शमशान घाट में कोई टोना टोटका करना पड़े। तो ऐसे पापी दुरात्मा जो व्यक्ति होते हैं, ये होते हैं निषिद्ध दूषित संकल्प वाले। तो इसलिए जो जो मोह-ममता में होगा ना, वो कभी परम गुरु के पास जाएगा ही नहीं। वो तो अपना काम निकालने के लिए छोटे मोटे ऐसे भक्तों के पास, है ना, भागता फिरेगा। तो ऐसा व्यक्ति क्या, इसे बोलते हैं दुष्ट संकल्प वाला व्यक्ति। और यानी दुष्ट व्यक्ति है वो। तो भगवान क्या कहते हैं, हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। यानी कि जब मनुष्य की आसक्ति संसार से खत्म हो जाती है ना, तब वो निर्णय अधिकारी सही है, फिर वो अधिकारी निर्णय लेने का। लेकिन वो विरक्त तो है नहीं, संसार में भौतिकवादी है। उसने गलती से कहीं किसी को गुरु बना लिया है, जो ऊपर 6 प्रकार के गुरु बताए गए हैं ना, सातवें तो है ही परम गुरु, 6 प्रकार के गुरु बता लिए हैं। और उसने गलती से बचपन में कभी अवस्था में क्या बनाया है, उनसे दीक्षा दी, ले ली है। तो भगवान उसे लेके आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सिद्धि कब सिद्ध कर बैठो। दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। जितना मुँह डुबोगे ना इसमें, उतनी नींद आएगी। ठीक है, तब फिर डुबो रही सुनो, ठंड नहीं, इसे उतार दो, ठंड मत, खड़े हो गए। अखंड एक रस नित्य मुक्त और निरामय। अब ये ठंडी में, अभी मैं अगर इसे हट के बात करूँ तो मैं नींद में सब गायब हो जाएगी। पता क्या होता है, ये माया होती है। यदि मैं कोई भी टॉपिक चेंज करूँ ना, अभी सब नींद गायब हो जाएगी। लेकिन जब माया क्या करती है, जो दिखता नहीं अच्छा, इस मार्ग से इसका उद्धार निश्चित है, निद्रा देह ही आ जाएगी। तो ये हमें नीति लगाने की, हमें क्या करना है। अखंड एक रस नित्य मुक्त निरामय ब्रह्म जो अपने अंदर ही दिखाते हैं, वे ही गुरु होने चाहिए। अर्थात क्या होता है, अखंड जो खंडित ना हो, एक रस, जो रस भगवान की भक्ति का रस ना घटता ना बढ़ता है, समान रहता है। नित्य मुक्त जो सदा मुक्त है, निरामय ऐसे जो ब्रह्म यानी जो परमात्मा को अपने ही अंदर दिखाते हैं, वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में ये परम गुरु राजा है। सब गुरु एक और, लेकिन ये गुरु एक और।
मोह आदि दोषों से रहित। अब गुरु की परिभाषा, मोह आदि दोषों से रहित यानी मोह नहीं होता उनमें, शांत, नित्य तृप्त बड़े संतुष्ट हैं वो, किसी के आश्रय से रहित यानी कि अभी बहुत सुनना शिष्यों में अधिकांश पता है क्या भाव आ जाता है, जैसे तुम आ रहे हो अभी तुम है या फिर हम साधु हैं, किसी के आश्रय से रहित यानी कि जो परम गुरु होते हैं वो किसी के आश्रय आश्रित नहीं होते, अर्थात आने का सुख नहीं, जाने का देखो दुख नहीं, ठीक है। अर्थात स्व आश्रयी, क्या लिखा है, स्व यानी वो अपने अपने ही भगवान के आश्रित है वो। ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को वितरणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु है, यानी कि ब्रह्मा और विष्णु के जो भगवान के जो वैभव है ना, इनकी लग्जरी जो है, जो 5 प्रकार के मोक्ष, ये भी तिनके समान है, वो क्या है, वही परम गुरु है। यानी भगवान विष्णु बोले कि आओ तो मोक्ष मैंने अपने प्रभु जी अपने पास रखो, फिलहाल तो हमें नहीं चाहिए। सर्व काल और देश में स्वतंत्र, जो परम गुरु होते हैं वो सब काल है ना, वो क्या है, वो देश में अर्थात स्थान में स्वतंत्र, निश्चल, निश्चल यानी कि कोई छल कपट उनमें नहीं होता, सुखी, वो सदा आनंद में है, अखंड, अखंडित है, कभी उनको खंडित नहीं होते, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु है। एक रस यानी कि भक्ति का जो उनमें रस है वो कभी ना घटता है ना बढ़ता है, सदा एक से रहता है। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, द्वैत अर्थात दो, द्वैत अर्थात दो, ये जैसे अभी तुम और गहराई में जाओगे ना, ठीक है, अध्ययन करोगे तो गहराई में जाओगे, साथ साथ बिताओगे तो गहराई में नहीं जाओगे, बिताने में और अध्ययन करने में अंतर है ना। तो द्वैत अर्थात कि भगवान मैंने आत्मा और परमात्मा, इसे बोलते हैं द्वैत, ठीक है। एक होता है अद्वैतवाद, अद्वैत अर्थात कुछ बोलते हैं जो निराकार मानने वाले कि कुछ मानते हैं कि भगवान जो है एक ही है, आत्मा, हम भी भगवान के रूप हैं, हम अलग नहीं हैं। एक होता है त्रेतावाद, त्रेतावाद में क्या है, भगवान, देखो सर, भगवान, आत्मा और प्रकृति, 3 चीज सदा से है, कुछ ऐसा मानते हैं। कुछ ये मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा अलग है, आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती कभी भी, नहीं, उनकी मान्यता होती है, उनके तर्क होते हैं, वो उनसे मिलवाएंगे, तुम मिल के देखना, धो देंगे तुमको पकड़ के, ऐसे हो ना, क्यों नहीं, वो उनसे पूछा ना, ठीक है, भेजेंगे संस्था में, पढ़ोगे तो जाओगे ना, इससे मतलब पढ़ना लिखना सीखो, नहीं सीखोगे तो क्या होगा, 20 साल बाद भी ऐसे रह जाओगे टन गोपाल, ठीक है। तो इसलिए करना क्या, अद्वैत, अ जमा द्वैत यानी कि जो एक ही है। कुछ व्यक्ति कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा सब एक ही, सब पृथ्वी जल वायु अग्नि सब एक ही है। कुछ बोलते हैं दो हैं, कुछ बोलते हैं त्रेतावाद, क्या बोलते हैं, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, द्वैत और अद्वैत से मुक्त, यानी इस झगड़े से परम गुरु मुक्त रहते हैं। इसने बोला द्वैत, हाँ जी द्वैत ही है, इसने बोला अद्वैत, हाँ जी अद्वैत है, इसने बोला त्रेत है, बोला हाँ जी त्रेतावाद, सब शांत आनंद में, ठीक है, कहीं झगड़ा नहीं, क्योंकि उनको सच्चाई का मालूम है क्या है। अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, जिनको अपना अनुभव भी है ना, लेकिन अनुभव की ओट में 2 दूनी 22 नहीं किया जा सकता, शास्त्र प्रमाण है। वरना अनुभव की ओट में क्या चल रहा है आजकल, देखो हमारे आचार्यों ने ये लिखी है पुस्तक, अभी भाई तुम्हारे आचार्यों का अनुभव उल्टा सीधा जा रहा, हम क्या करें, है ना। तुम्हारे आचार्यों का अनुभव क्या भगवान के अनुभव से बड़ा हो गया, नहीं। अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं, यानी कि जो अज्ञान रूपी अंधकार को छेद देते हैं वही कौन है, परम गुरु, ठीक है। अभी भाव नहीं आ रहे, कितने पन्ने रह गए, बार पता है ऐसे में क्या लगता है, अभी तो पता, हाँ, अगर माइंड में चलता रहे ना तो समझना हमारा प्रेम भक्ति में नहीं है, ठीक है, क्या रहता है कि गड़बड़ है। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, जिनके दर्शन मात्र से क्या होता है, मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं, है ना। अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु। लेकिन ध्यान है ना, ये जब प्रथम दृष्टि में जब हम परम गुरु सानिध्य में आते हैं तो पहले क्या होता है, मन प्रसन्न होता है, शांति आती है उन्हें सुन करके। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो वही परम गुरु फिर कठोर रूप धारण करते हैं, करुणा रूपी तलवार लेकर के, पढ़ा था ना पीछे वही है ना, संशय ये सब हम काटते हैं। जो अपने शरीर को शव समझते हैं, क्या समझते हैं, जो अपने शरीर को शव समझते हैं, शव अर्थात मिट्टी, डेड बॉडी, ठीक है, मिट्टी। अपनी आत्मा को अद्वय जानते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, अद्वय। जो कामनी और कंचन,
क्या है? कामनी और कंचन। काम हाँ, स्त्री कनक मोहग्न, यानी कि स्त्री और यानी कि सुंदरियों से और कंचन में सोना चांदी के मोह का नाश करता है जो परम गुरु है। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। ये भी सत्य है। एक यानी तत्व को जानने वाले जो परम गुरु होते हैं, ये भी दो प्रकार के माने जाते हैं। एक तो होते हैं मौनी, जो कुछ बोलते नहीं है, पूरे जीवन कुछ नहीं बोलेंगे, मौन व्रत धारण कर लेते हैं, वो कभी बोलते हैं सारी क्रियाएं। मैं मथुरा में गया था, वृंदावन में, वहाँ देखे थे मौनी बाबा, उनका नाम ही था मौनी महाराज। कुटी भी वो क्षेत्र में मौनी महाराज के यहाँ जाना है, ठीक है। तो ये बाबा आदि शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए, इससे और दोष ही लगता है एक तरह से, है ना, मौनी महाराज। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर भवसागर को पार कराने में समर्थ है। बताओ क्यों? क्योंकि वो बोलने के बाद ज्ञान दे रहे हैं ना, बोल रहे हैं ना, इसलिए। और मौनी वो मौन है तो वो उनका तो केवल ज्ञान अपना कोई नहीं उद्धार ले कर पा रहे रहा है, मतलब कोई किसी का उद्धार तो नहीं कर रहे हैं ना, वो बस। अपना ही कर रहे हैं बस। तो क्या है कि मौनी गुरु द्वारा लोगों का यानी समाज को कोई भला नहीं होता है ना, लाभ नहीं होता, परंतु जो वक्ता गुरु भयंकर भवसागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र युक्ति, ठीक है, युक्ति युक्ति क्या बोलते हैं? तर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तर्क। हाँ, शास्त्र युक्ति अनुभूति भी, यानी कि शास्त्र युक्ति और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। शास्त्र से, तर्क से और युक्तियों से, एक्सपीरियंस से, हाँ। सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के आधार पे क्या करते हैं वो। लेकिन जिसने कभी भगवान का स्वयं अपने आप से कोई दर्शन ही नहीं किया, अनुभव लिया ही नहीं कि भगवान क्या होता है, छवि क्या होती है ना, जिसका अपना कोई रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है, और बस वो शास्त्र युक्तियाँ लगा के बैठा, तो बेकार है। और अनुभूति तो है, भगवान दर्शन कर लिया, लेकिन उसके पास ना शास्त्र ज्ञान है ना तर्क है, तो बेकार है। एक भी चीज जाएगी तो बेकार हो जाएगा। तो आगे क्या बताते हैं, जैसे दुर्योधन भगवान कृष्ण के दर्शन करता था ना, तो क्या उसकी बुद्धि में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो वैसे ही दर्शन से सब कुछ उद्धार नहीं हो जाता है, ज्ञान भी होना बहुत आवश्यक है, इसका विशेष ध्यान रखना। भक्ति भी, अच्छा, ज्ञान से उद्धार नहीं हो जाता है, भक्ति भी होनी बहुत आवश्यक है ना। अब भक्ति तो होती है, लेकिन भक्ति के साथ साथ में क्या होता है? श्रद्धा। क्या होती है? श्रद्धा। और इन सबसे ऊपर पता है क्या है? कृष्य बस, कुछ हो या ना हो, लेकिन कृष्य वचन तब है बेड़ा पार। कृष्य वचनम तब, अर्थात कि हम अपने परम गुरुदेव की आज्ञा का पालन करें, परम ईश्वरीय वचनों का पालन करेंगे, है ना। हाँ, यानी परम गुरुदेव द्वारा जो परम ईश्वरीय वचन बोले जा रहे हैं, उनको हम सुनते हैं, उनका हमें क्या करना है? पालन करना, वही बेड़ा पार। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेकों जन्म के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें अणु मात्र भी संशय नहीं है। फिर पन्ने रह जाएंगे बहुत सारे। नहीं, मेरे को कोचिंग जाना है। अभी कल गए थे क्या? किस समय जाओगी? 7 बजे से पहले जाऊंगी। किस समय होता है कोचिंग? 7 बज के 20 मिनट तो मुझे पहुंचने में लगता है पैदल। तो कौन सा ये 185 हो गए हैं, ठीक है, श्लोक कितने? 150। ठीक है, पेज कितने रह गए? पेज का पता नहीं, पेज याद रहेंगे ऐसे याद, पिछली बार याद थे क्या? नहीं। श्लोक क्रमांक क्या है? 185, 185 हो चुके हैं, ठीक है। इसमें लिखा है गुरु नाम के, सुनो, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, यानी गुरु नाम के जप से, जो गुरु नाम अर्थात गुरु का मंत्र जो दे रहे हैं ना, उसके जप से अनेकों जन्मों के पाप, इकट्ठे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस बात को याद रखना है, ठीक है। हरि ओम। हरि ओम। राम राम।